जैसलमेर के पोखरण में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकार किए गए आवासों को लेकर घपलेबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष नारायण रंगा का आरोप है कि गरीब जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर आवास देने के नाम पर गरीबों से रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं। जगह जगह पर ये चर्चा है और कई लोगों ने तो अपने पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि हमसे जो है वो 2.5 लाख में 50,000 रुपये और 1.5 लाख में 30,000 रुपये रिश्वत ली है और किसी भी गरीब का सही रूप से जिसके पास में पूरे डॉक्यूमेंट होते हुए बार बार ई मित्र के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। नारायण रंगा को जब पता लगा कि ऑडिट टीम 91 आवासों के असली मालिकों की जांच करने पोखरण में 3 दिन के लिए आई है, तो वो ऑडिट टीम के पास पहुंच गए, लेकिन ऑडिट टीम अगले दिन आने का बोलकर उन्हें 2 दिनों से घुमा रही है, जिसके बाद नारायण रंगा भड़क गए और तीसरे दिन सीधे ऑडिट टीम से सवाल करने पहुंच गए। ऑडिट का पता चला कि यहाँ एक 6 व्यक्तियों का दल आवास की जांच करने के लिए आया है, तो मैं पालिका आया और आपसे मिला, तो इन्होंने कहा हम 3 दिन के लिए आए हैं, कल आप फिर आना, हम आपके साथ में चलेंगे। तो मैंने कहा 3 दिन से 2 दिन तो आपने यहीं गुजार दिए। तो महाशय जी कहते हैं कि हमको तो फाइलें नहीं मिली, हमको तो केवल 91 आवासों की जांच के लिए आए हैं हम और 91 आवासों की जांच करेंगे। तो 91 की आवाज़ की जांच क्यों करेंगे जब कितने आवाज़ आज की तारीख तक तो लगभग 1500 लोग कहते हैं कि पहुंचा दिए, रिपोर्ट ये देते नहीं है। तो किन को आवाज़ दिए, गरीबों को आवाज़ क्यों नहीं मिला? और आवास में आप 50-50 हज़ार रुपए की 2.5 लाख में रिश्वत और 1.5 में 30-30 हज़ार की रिश्वत क्यों मांगते हो? नारायण रंगा ने जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए, वहीं इस प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल भी उठा दिए हैं और इस योजना का फायदा देने के नाम पर लोगों को परेशान करने के भी आरोप लगाए गए हैं। हर गरीब से पैसा लेकर के आवास क्यों देते हो, जबकि प्रधानमंत्री महोदय की ये योजना है कि हर गरीब का अपना छप्पर हो, अपना आवास हो। इनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते कि हम गरीबों से पैसा कैसे मांगते हैं? महिलाएं, मैं जब यहाँ आया था तो महिलाएं 20 खड़ी थी लिए हुए थैली, पॉलीथीन की थैली में लिए हुए। मेरे आवास का क्या हुआ? तो अंदर से आवाज आती है तेरा आवास खर्च हो। तो ये क्या तरीका है? एक बार में गरीब को कह दे कि तेरा आवास नहीं होगा भाई, तेरा आवास होगा भाई, एक ऐसा कह दो, तो उनको चक्कर कटवा करके 10 बार ई मित्र पे भिजवा करके उसके 10,000 रुपये का नुकसान करके और फिर उसको कहते हो कि तेरा आवास नहीं होगा। लैब में जिसका मकान है, मेरे पास प्रूफ है, इस भील बस्ती का हजारी राम मेरे पास आए थे कि भैया जी देखो ये इधर आवास कर दिया, इधर आवास कर दिया, बीच में 2 मकानों के आवास नहीं किए। मैंने कहा क्यों नहीं किए? क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं। ऑडिट टीम से परेशान होकर नारायण रंगा ने ऑडिट टीम की आने वाली रिपोर्ट पर भी सवाल उठा दिए और उनकी गलत रिपोर्ट आने पर खुद ही ऑडिट करने की बात भी कह दी। ये कैसी दुर्गति इस पालिका की है? मैंने कहा आप न्यायाधीश बनकर के आए हो, 2 दिन आपको फाइलें नहीं मिली, अब तीसरे दिन में कितनी फाइलें मिल जाएगी? जितनी फाइलें मिली उतना वो देखने के लिए गए ऑडिट वाले। मैंने कहा आप ऑडिट कर लो, फिर 91 की ऑडिट मैं करूंगा और सारी रिपोर्ट भेज दूंगा, आप सही लिख करके ले जाना कि ये आवाज़ कैसे। 91 में भी कोई बात नहीं, 91 क्यों होंगे, कल 900 होंगे। जांच करोगे तो आपको खुलासा मिल जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, राह चलते हुए आवास लेने वाले व्यक्ति से पूछ लो, इसका इंटरव्यू लो, पास में खड़ा है उसका इंटरव्यू ले लो, इनका ले लो। आवास तो उन्हीं को मिलता है जिसके पास में पैसा होता है। नारायण रंगा ने सरकार के इस मामले में गहन जांच करने की मांग की। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पहले उन लोगों को इस आवास योजना का लाभ दिया जाए जो इसके पात्र हैं और अब तक उसका लाभ नहीं मिला है। पोखरण से पॉलिटिकल पंचायत के लिए कपिल नागोरा की रिपोर्ट।